आप सभी को नमस्कार। अगर आप भारतीय हैं तो आपको हिंदी तिथि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह कब से चलन में आया और किसने आरंभ किया तथा इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति को आदिकाल से अनेक राजा महाराजाओं व देवों ने स्वीकार कर जनवरी को यह संदेश दिया कि ब्रह्मा द्वारा रचित संपूर्ण सृष्टि स्वयं नूतनता का प्रमाण देती है। ये भारतीय नव वर्ष की वैज्ञानिक प्रामाणिकता ही है, जो किसी के नाम का आश्रित नहीं बल्कि वैज्ञानिक गणनाओं से शुरू होता है, जबकि सभी अन्य नव वर्ष बिना किसी वैज्ञानिकता के प्रारंभ कर दिए गए। 1952 की तत्कालीन भारत सरकार की वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा में कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी पंचांग संशोधन समिति डॉक्टर मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में गठित की गई और जबरदस्ती हिंदी कैलेंडर की जगह देश पर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पश्चिमी सभ्यता वाले कैलेंडर को भारत पर थोप दिए गया। हिंदू नव वर्ष के आगमन का संदेश प्रकृति खुद अपने कण कण से देती है। प्रकृति का हर कोना कोना अपने आप को नवीनता से सृजित कर दर्शाता है कि नव वर्ष का आगमन हो गया है। वृक्ष पेड़ पौधे अपनी पुरानी पत्तियों छालों से मुक्ति पाकर नवीन रूप से खिलखिलाते हैं। यूं तो काल गणना का प्रत्येक पल कोई न कोई महत्व रखता है, किंतु कुछ तिथियों का भारतीय कल गणना में विशेष महत्व है। हिंदू नव वर्ष विक्रमी संवत का पहला दिन यानी वर्ष प्रतिपदा अपने आप में अनूठा है। इसे नव संवत्सर भी कहते हैं। इसी दिन पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तथा दिन रात बराबर होते हैं। इसके बाद से ही दिन की अपेक्षा रात छोटी होने लगती है। काली अंधेरी रात को चिरकर चांदनी अपनी छटा बिखेरती है। ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु का आगमन भी इसी हिंदू नव वर्ष के साथ होता है। फाल्गुन के रंग और फूलों की सुगंध से तन मन प्रफुल्लित रहता है। हर माह को दो भागों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बांटा गया है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पड़ता है। दोनों पक्ष प्रतिपदा द्वितीय तृतीया चतुर्थी आदि ऐसे ही चलते हैं। कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता और शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा को चंद्रमा पूरे यौवन पर होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने प्रतिपादित किया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दिनमास वर्ष और युगादि का आरंभ हुआ है। युगों में प्रथम सतयुग का आरंभ भी इसी दिन से हुआ है। भास्कराचार्य ने इसी दिन को आधार रखते हुए गणना कर पंचांग की रचना की, जो कि विभिन्न ग्रहों चंद्रमा एवं सूर्य की गति एवं दिशाओं का उतना ही प्रामाणिकता के साथ निर्धारण करता है जितना आज का आधुनिक सैटेलाइट। हमारे देश में सभी वित्तीय संस्थानों का नव वर्ष अप्रैल से प्रारंभ होता है, जिसको वित्तीय वर्ष के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह समय दो ऋतुओं का संधिकाल है। इसमें रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। शरद ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ अत्यंत ही मधुर व आनंददायक आगमन का अनुभव देता है। पतझड़ समाप्त होता है और वसंत ऋतु का आगमन होता है, जैसे प्रकृति नवश्रृंगार कर रही हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नवंबर 1952 में वैज्ञानिकों और औद्योगिक परिषद के द्वारा पंचांग सुधार समिति की स्थापना की गई। समिति ने 1955 में सौंपी रिपोर्ट में विक्रम संवत को भी स्वीकार करने की सिफारिश की, किंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया। आप ही सोचें, क्या जनवरी के माह में ये नवीनता होती है? नहीं तो फिर ये नव वर्ष कैसा? आज भी हिंदू तिथि और पंचांग द्वारा बताए गए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ही बिल्कुल सटीक बैठते हैं, जो नासा के सुपर कंप्यूटर द्वारा बताए गए तिथि से भी बिल्कुल मेल खाते हैं। आकाश में ग्रहों की स्थिति सूर्य से आरंभ होकर क्रमशः बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि की है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा सहित इन्हीं अन्य 6 ग्रहों पर सप्ताह के 7 दिनों का नामकरण किया गया। तिथि घाटे या बढ़े, किंतु सूर्य ग्रहण सदा अमावस्या को ही होगा और चंद्र ग्रहण सदा पूर्णिमा को होगा।
इसमें कोई अंतर नहीं आ सकता। आशा है यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लिखें कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव का सर्वदा स्वागत रहेगा। जय सिया राम।